स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के अंदर हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट के नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज टॉपिक को स्टार्ट लेने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। मैंने लास्ट वीडियो में भी हेल्थ एजुकेशन का मीनिंग डिस्कस किया था। ऐसी एजुकेशन जो आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, आपको डिसीजेस फ्री रखे, आपको डिसीजेस के रिगार्डिंग नॉलेज दे और उससे बचने के उपाय भी बताए, और फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली और सोशली कैसे फिट रहना है इसके बारे में भी हेल्थ एजुकेशन आपको बताता है। क्योंकि हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ। अगर एक पर्सन फिजिकली फिट है, इट डजंट मीन कि वो हेल्दी है। हेल्थ सिर्फ फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड नहीं होती। हेल्थ का मीनिंग होता है कि पूरी तरह से हेल्दी होना, मतलब फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, प्रॉपर फिटनेस। ठीक है। सो हेल्थ एजुकेशन आपको फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली और सोशली फिट कैसे रहना है इसके बारे में भी बताता है। नेक्स्ट चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज। Natural history of disease refers to the progression of disease process in an individual over time in the absence of treatment. Natural history of disease का मीनिंग है कि over the time एक डिसीज का बॉडी में प्रोग्रेस करना, एक डिसीज का बढ़ना, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। अगर किसी डिसीज़ को इनिशियली हम ट्रीटमेंट ना लें, मतलब किसी डिसीज़ को इनिशियली हम ट्रीटमेंट ना करवाएं, तो वह हमारी बॉडी में बढ़ जाती है और कल को कहीं ना कहीं सिवियर डिसेबिलिटी का शिकार भी हम हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी डिसीज़ को हमें इनिशियली स्टेजेस पर ही डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर उसका इलाज करवा लेना चाहिए। इसके कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं जी, स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, सेकेंड स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिसीज, थर्ड स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिसीज। इसके कुछ आउटकम्स निकलते हैं, रिकवरी, डिसेबिलिटी या डेथ। फर्स्ट आते हैं स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। Disease susceptibility is a condition in which the individual is at risk of getting infected by a disease. Susceptibility means state of being susceptible, that is easily infected. यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक इंडिविजुअल को रिस्क है कि उसे डिसीज हो सकती है। ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ डिसीजेज हेरिडिटरी होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं, तो इंडिविजुअल को रिस्क होता है कि उसे भी हो सकती है। दूसरा कारण ये हो सकता है केयरलेसनेस। जैसे अगर एक बच्चे को प्रॉपर एक चाइल्डहुड में हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर उसे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, इंजेक्शंस लगवाने चाहिए। अगर आपने कोई भी वैक्सीनेशन मिस कर दिया तो लेटर ऑन स्टेज पर क्या हो सकती है, प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड इज ससेप्टिबल टू मीजल्स। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिसीज, an illness that is staying below the surface of clinical detection is known as subclinical stage. इस स्टेज में अभी डिसीज रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती, बट डिसीज की इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो जाती है और डिसीज का पता तभी चल पाता है जब पेशेंट प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हेल्दी पर्सन दिखने में तो प्रॉपर हेल्दी लग रहा है, पर टेस्ट करवाने पर ही पता चलेगा कि उसे HIV एड्स हो सकता है। मतलब उसे HIV एड्स अगर है तो टेस्ट करवाने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जिसके सिम्टम्स आपको स्टार्टिंग इनिशियली स्टेज पर नहीं दिखाई देते, लेटर ऑन स्टेज पर दिखाई देते हैं, तो प्रॉपर टेस्ट के बाद ही रिकॉग्नाइज हो पाता है। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिसीज, a disease that has recognizable
clinical signs and symptoms as distinct from subclinical disease which lacks detectable signs and symptoms। सब क्लिनिकल स्टेज पे तो हम क्या कर रहे थे, हमारे सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, हमें प्रॉपर टेस्ट करवाने के बाद ही पता चल रहा था। बट इस स्टेज पर हमें हमारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें कोई डिसीज़ है, एक ऐसी डिसीज़ जिसके सिम्टम्स आपको रिकॉग्नाइज होने लगते हैं और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका करवा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल है तो आपकी वो डिसीज़ क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो दो स्टेजेस मतलब दो आउटकम्स निकलेंगे। फर्स्ट निकलेगा डिसेबिलिटी, सेकेंड डेथ। डिसेबिलिटी कैसे, जैसे सपोज कीजिए किसी ने पोलियो ड्रॉप्स, आपको पता है 5 साल तक छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाने होते हैं, ठीक है। अगर उन बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स नहीं दिए गए तो उसे आपको पता है कि क्या हो जाएगा, पूरे लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो सकता है वो बच्चा, ठीक है। तो ऐसी स्टेज पर आप ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे उसे, क्योंकि आपने इनिशियली पोलियो ड्रॉप्स उसे नहीं पिलाए, ठीक है। और अगर बात करें रिकवरी की, जैसे सपोज कीजिए किसी को फीवर होता है, कोल्ड होता है, आप वो दवाई ले लेंगे तो क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। अब कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं, लाइक कैंसर। ऐसे अगर डिसीज़ का लेटर ऑन स्टेज पे बहुत पता चले तो क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इस स्टेज पर 3 आउटकम्स निकल कर आते हैं, फर्स्ट रिकवरी, सेकेंड डिसेबिलिटी, थर्ड डेथ। रिकवर तब हो सकता है जब आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डिसेबिलिटी, आपने इनिशियल स्टेजेस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो एक पर्सन डिसेबल हो सकता है, ठीक है। और डेथ मीन्स कुछ ऐसी डिसीजेस जिनका इलाज पॉसिबल ही नहीं है, और है तो बहुत इनिशियल स्टेज पे ही है, लेटर ऑन स्टेजेस पर नहीं है, लाइक कैंसर। आई होप आपको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ क्लियर है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।